Powerful preaching went on here. और मैंने देखा बहुत सामर्थ्य प्रचार था यहाँ पे I appreciate Pastor Satya. और पासवान सत्या के लिए मैं आभारी हूँ He filled my gap last Sunday. और मेरा गैर हाजिरी में उसने मेरा कार्य किया I just want to say thank you, Satya, for that. और Thank you. मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ And I missed all of you. I don't know whether you missed me or not. और आप सब लोग को मैंने मिस किया मैं नहीं जानता आपने मिस किया कि नहीं If you missed me, then I'm meaningful to otherwise no use. अगर जो आपने मिस किया तो मतलब कि मैं मेरा अर्थ है यहाँ पे Otherwise, कुछ वरना फायदा कोई फायदा नहीं नहीं. Amen. You missed me or not? Praise the Lord. Today, God gave me a wonderful message. और परमेश्वर ने आज बहुत ही सुंदर सा संदेश And दिया we're है। going to read from Exodus chapter 20, और निर्गमन से हम 20 अध्याय से हम पढ़ेंगे verses 1 to 21. और 1 Except से 21. लेकर 21 वचन तक जीसस। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का कामकाज करना और न तेरा बेटा न तेरी बेटी न तेरा दास न तेरी दासी न तेरे पशु न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना और न किसी के दास दासी या बैल गदहों का, न किसी वस्तु का लालच करना। सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें न करे, ऐसा न हो कि हम मर जाए। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप न करो। और वे लोग दूर खड़े रहे, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहां परमेश्वर था। Amen. Let us pray together. और मिलकर प्रार्थना करें। Loving Father, in Jesus' name, प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से we call out your grace and the anointing upon me and this congregation. और प्रभु आपका अनुग्रह और आपका सामर्थ मुझ पर और इस सभा के ऊपर मैं बोलता हूँ। Lord, your people understand your word. और प्रभु आपका लोग प्रभु आपका वचन को समझे Let them always live one with you.
और प्रभु हमेशा आपके साथ एक होकर जिए। Lord, give them ability to resist every powers of darkness. प्रभु उनको सामर्थ्य कि हर एक शैतान की अंधकार की शक्तियों को वह नकार सके। God, give them willing heart and mind to obey your और commands. प्रभु आपका आज्ञा को प्रभु पालन करने के लिए तैयार मन दे। God, you bless us and speak to us. प्रभु हमें आशीषित कर, हमसे बातें कर। Once again, we remind ourselves from your commands. प्रभु एक और बार हमें याद दिलाया जा रहा है आपकी आज्ञाओं से। Bless us, Lord. प्रभु हमें आशीषित करे In Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Amen. Amen. आमेन। This is the background of the scripture is this. और ये जो एक कहानी इसके पहले इस People of इस वचन God के went into Egypt. कि परमेश्वर के लोग मिस्र देश गए They went as one man went called Joseph. और एक व्यक्ति गया जिसका नाम यूसुफ था And he went as a slave to the nation. और उस देश में वो एक गुलाम के तौर से गया। Bible said God was with और Joseph. वचन कहता है कि परमेश्वर का उपस्थिति यूसुफ With के the साथ one था man's faith, God saved lakhs of people. और एक व्यक्ति का विश्वास से परमेश्वर ने लाखों लोगों को But the बचाया। journey wasn't that easy. लेकिन वो उसका मुसाफिर बहुत आसान नहीं था। Joseph suffered so much in Egypt. और यूसुफ ने बहुत ही कष्ट उठाया मिस्र देश But में। Joseph kept the vision God given to him. लेकिन जो परमेश्वर ने दर्शन उन्हें दिया था उसको पकड़ के रखा। Remember, you only remain connected with the God when you keep God's promises in और you. आपको याद रखना है कि परमेश्वर का वाचा आपके साथ बरकरार रहेंगे जब आप उसकी आज्ञा करेंगे। What makes you are different than other people outside? और बाहर जो लोग हैं और आप में अंतर क्या है? You have the promises of God inside, that's it. और आपके पास परमेश्वर की वादाएं हैं। The moment you give up God promises, you are nothing better than another pagan walking down the Vasco और जिस streets. समय आप वादाओं को टुकरा देंगे तो वास्को में जो बाहर जो है लोग हैं उसके समान आप बराबर In the बन midst of जाओगे। all difficulty, Joseph held on to the promises of और God. सारे कठिनाई के समय में भी बावजूद भी उसने परमेश्वर का वादा को पकड़ के रखा। Joseph told himself, God is a true God. He never speaks lies. और यूसुफ ने अपने आप से कहा कि परमेश्वर सत्य परमेश्वर है, कभी झूठ नहीं You and बोलेंगे। I become closer and special to God when you held on to the truth being spoken to your life again and again. और आप और हम परमेश्वर की और करीब और परमेश्वर के साथ बरकरार रह सकेंगे जब हम परमेश्वर की शक्ति के ऊपर हम आधार बनाएंगे। One man went to a land called Egypt. और एक व्यक्ति मिस्र देश गया। After a while, the Pharaoh, the king of Egypt, recognized this man is different. और कुछ समय के बाद जो राजा मिस्र देश का है वो पहचान लिया कि ये व्यक्ति कुछ खास है। I'm making story short. It's a very long और story. कहानी को छोटा बनाऊंगा। Through that man's faith, all his family went to Egypt. और उसी के विश्वास के द्वारा जो है इस ये यूसुफ के द्वारा जो है पूरा उसका परिवार मिस्र देश में आ These गए। people are prospering rapidly. और इस मिस्र देश में रहकर बहुत ही तरक्की और उन्नति पाए। If anyone has God's spirit in his promises, they will remain अगर जो prosperous. किसी के पास भी परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर जो है उनका जीवन को तरक्की में बदल देता And है। his whole family went down to Egypt. और उसका पूरा परिवार जो मिस्र में गए। They live in a particular village called Goshen. और एक गोशन नाम का है कि जो गांव है उसमें रहने लगे। They are prospering rapidly. और वहां पे बहुत ही तरक्की तुरंत करने The लगे। present Pharaoh died, new Pharaoh came in. और जो हाल ही में जो फिरौन राजा था वो मर गया और दूसरा राजा आ He गया। was very insecure. और ये दूसरा राजा को बहुत ही डर He लगने said to लगा himself, और खुद से कहने लगे if I leave them like this, कि अगर जो मैं उन्हें ऐसा ही छोड़ and they are दूंगा multiplying rapidly, और इतना दुगना वे लोग हो and they become जाएंगे richer and richer, और वे अमीर और अमीर बन जाएंगे if they join with the enemy, we lose our nation. और अगर जो वे लोग जो है हमारे दुश्मन के साथ मिल जाएगा तो हम जो है हमारा देश को खो He said बैठेंगे। demonic thoughts. और ये जो है शैतानी सोच था। Many Indian politicians also think the same about और us. बहुत भारतीय का जो नेता है वो ऐसा सोचते हैं। Devil is same always, और शैतान हर समय एक समान होता but है truth is always the same. लेकिन सत्य भी So वही you है। got to make a decision whether you want to stand with the truth
or the threat or the lies of the world. और आपको निर्णय करना कि आपके सत्य का साथ देना है या फिर संसार के साथ झूठ में मिल जाना The है। new Pharaoh began to harass them. और जो नया राजा आया फराउन जो है वो उनको त्रास देने लगे 400 plus years they are under the oppression. और 400 साल से अधिक जो है वे दबाव में रहे। The Pharaoh gave 10 people job to 5 people. और जो फराउन राजा था वो 10 लोग का काम 5 लोगों को You have देते to थे finish it by evening. और वो शाम तक खत्म उसे को करना If they पड़ता। don't finish it, they will get the beating from the taskmaster, today's managers. और अगर जो वे लोग खत्म नहीं करते तो जो मैनेजर के समान जो लोग को रखा गया था उनसे वो लोग कोड़े से मारते उनको। Bible says they cannot even stand straight. और वे लोग इतना काम करते, वचन कहता है कि वे वापस खड़ा सीधा नहीं कर Flip will पा। come on their back. और अगर जो खड़ा रहेंगे तो कोड़ों से मारेंगे। Now they have no support. और अभी उनके साथ कोई आधार Now नहीं। they remember their God. और अभी वे लोग अपने परमेश्वर को याद करने लगे। Anytime you backslide from God, you will end up in suffering. और हर बार जब हम परमेश्वर से पीछे हो लेते तो हम कष्ट में गिर जाएंगे। Thank God for the suffering. लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद कष्ट के लिए। Suffering is a hidden invitation from God to return to और Him. कष्ट जो है उसमें आमंत्रित है परमेश्वर का कि हम वापस परमेश्वर के पास आ सकते If हैं। you don't return, you're gone forever. अगर जो हम वापस नहीं आएंगे तो हम हमेशा के लिए खो Now जाएंगे। I'm speaking to, I don't know whom I'm speaking to, और मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं नहीं जानता किससे but मैं बात कर रहा you हूँ, definitely receive what you need to be heard. लेकिन मैं आपको जरूर वो वचन मिलेगा जो आपको सुनना है। Because God is just and righteous. क्योंकि परमेश्वर सही है और धार्मिक है। When God speaks to you something, don't pretend. और जब परमेश्वर आपसे कुछ बात करते तो आप दिखावा ना करें। By pretending, you destroying yourself. और दिखावा करने से खुद को आप नाश कर रहे हैं। You know, you will lose your spiritual senses. और आपको जो आत्मिक जो भावना है वो खो And then when you देंगे। lose your spiritual tenderness. और आत्मिक जो कोमलता है आप खो देंगे। When you are deep love with somebody, there's nothing, no strife between. और जब किसी के साथ आप बहुत गहराई से प्यार में होता है तो उसमें कोई झगड़ा नहीं होता एक दूसरे के बीच If you में। don't like it, so many problems are popping up. लेकिन एक दूसरे के साथ अगर जो पसंद नहीं होता तो बहुत सारी तकलीफें आ So जाती God हैं। sending problems to your life to return to God. और परमेश्वर आपके जीवन में अगर जो तकलीफ लाता है तो ये एक ही कारण के लिए कि आप परमेश्वर के पास वापस आए। Because God just wants to love you. क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करना चाहते हैं। God's weakness is to love you. और परमेश्वर का कमजोरी है कि आपसे प्यार So don't करे। take advantage of God's love. इसीलिए परमेश्वर का प्यार का दुरुपयोग ना करे। You just be yourself with God. और बस आप जैसे हैं वैसे ही परमेश्वर के साथ हो In ले। this oppression, the people of Israel began to cry out और to God. इस दबाव में जो है इजरायली लोग जो है अपने परमेश्वर को पुकारने There लगे। is nobody in Egypt can hear their voice. और मिस्र देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था But in जो उनकी Egypt, आवाज को सुन पाए। Israelis were paradeshi. और जो इजरायली मिस्र देश में परदेसी था, हमारे भाषा में बोलते बाहर का लोग. और हमारी भाषा में बोलेंगे तो बाहर के There लोग। is nobody listen to the cry of Israelites. और इस्राएलियों लोग का आवाज को सुनने पुकार But को सुनने के लिए कोई नहीं था। But Israelites belongs to the Lord who made heavens and लेकिन earth. इजरायली लोग जो है परमेश्वर खुदा का लोग हैं जो स्वर्ग और धरती Before रचाया। they're looking at Pharaoh began to give a slap left and right. Now the eyes went up. और पहले जो है 100 साल पहले जो है वे लोग फराओ राजा की ओर देखता था और अपना जीवन गुजारता था, और अभी जो है फराओ ने उनको चाटा मारने लगे तो परमेश्वर का याद आया। Now the eyes went up to the living God. अभी उनकी जो नजरें जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में गए। Same thing by the book of Colossians says. और वही खलोसियों का पुस्तक कहता है Fix your eyes on the Lord, not earthly things. कि अपना आंखें जो है परमेश्वर की ओर लगे रखे, ना कि शारीरिक चीजों If you पर। look to earthly things, you always remain
disappointed. अगर जो सांसारिक चीज को आप अपने नजर लगाएंगे तो आप निराश हो But जाओगे। if you fix your eyes on the Lord, you never ever be लेकिन disappointed. अगर जो परमेश्वर की ओर अपनी नजर रखोगे तो कभी निराश नहीं The आएंगे। people of Israel began to cry out और to God. इस्राएल के लोग जो है परमेश्वर को पुकारने लगे Bible says, और वचन कहता है Lord heard their कि cry. परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुना। When was the last time you prayed with the tears? और कभी उस समय जो आपने आंसू से प्रार्थना की, If not, you need to repent, my brother and my sister. अगर जो आपने आंसू से प्रार्थना नहीं की तो आपको पश्चाताप करना चाहिए मेरे भाई मेरे बहनों। You growing, living in a hardening heart lifestyle. अगर जो इस प्रकार से आप जिएंगे तो मतलब कि आपका हृदय और कठोर हो रहे हैं। When you cry before God, it is not your weakness. और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रोते तो आपका कमजोरी नहीं You होती। simply say, God, without you, I cannot live anymore. और आप सिर्फ यूं कहते हैं कि परमेश्वर तेरे बिना मैं बिल्कुल नहीं जी पा रहा Without हूँ। you, I feel like an orphan in this और world. तुम आपके बगैर में एक अनाथ की तरह मुझे महसूस You होता है। alone is my refuge and my और fortress. आप ही मेरा ढाल है, आप ही मेरा मजबूत घर You है। taught me to trust in your holy name. और आपने मुझे सिखाया कि आपके पवित्र नाम पर मैं भरोसा करूं। Crying before God makes you a strong person. और परमेश्वर के सामने रोना जो है आपको मजबूत If व्यक्ति you don't know बनाएंगे। to cry in the assemblies of saints, you will be weakest fellow in the group. अगर जो आप संतों की सभाओं में अगर जो आप रोएंगे नहीं सीखेंगे Worldly- तो आपका कोई सहायता नहीं कर Worldly पाएंगे। standard is not the standard of spirituality. और सांसारिक जो स्थान है वो आत्मिक स्थान का बराबर नहीं है। Is both a contradiction to each other. और ये दोनों स्थान एक दूसरे के विरोध है। Bible says God heard the cry. There was a decision in heaven. और वचन कहता है कि परमेश्वर ने उनका पुकार को सुना और स्वर्ग में निर्णय हुआ। Heaven is a permanent home. और हमारा स्वर्ग जो है हमारा हमेशा का घर है। How many of you want to go there? आप में से कितना लोग वहां पे जाना है? That's the hope of the church. और वही कलीसिया का Jesus आशा है। coming back again to the church. और यीशु मसीह वापस आ रहा है कलीसिया में, कलीसिया के लिए आ रहा है। Last week I saw some believer munching very hard gutka in their mouth. और मैंने कुछ दिन पहले देखा कि कोई विश्वासी था जो अपने मुंह में गुटखा को चबा रहा I था। just turned my face and why I don't want to see that. और मैं बस मेरी मुंह को फेर लिया क्योंकि मैं नहीं देखना चाहता था। Hello. God, Jesus coming back to the church again. और प्रभु यीशु मसीह जो वापस आ रहा है कलीसिया के लिए आ रहा He है। is died for the church. He is a sustainer of the church. He is coming back again to his own church. और वो जो है कलीसिया के लिए मरे, वो वही बस कलीसिया को बरकरार रखते हैं और कलीसिया के लिए ही वापस आएंगे। never ever be a good believer unless you love the church. और आप कभी भी एक अच्छा विश्वासी नहीं बन पाएंगे जब तक आप कलीसिया से प्यार Church नहीं is a करते। monitoring machine to see your church growth in और spirituality. कलीसिया एक मशीन जैसे जो आपको देखता है कि आप बढ़ रहा है कि नहीं। Every message will test you, judge your spiritual growth and spiritual हर एक condition. संदेश जो आपके पास आता है ये परखने के लिए आता है कि आप अपना विश्वास में कहां तक बढ़े Every हैं। message wants you sanctify, prepare you as a bride for the groom. और हर एक वचन जो है आपको धोता है, आपको शुद्ध करता है, तैयार करता है एक दुल्हन के तरह अपने दुल्हा के लिए। So Jesus will come back again. और यीशु मसीह वापस आ रहा है। Say amen to that. आमेन So कहिए। heaven made a decision. तो स्वर्ग ने निर्णय लिया। Who is in heaven? कौन है स्वर्ग में? Father, Son and the Holy Spirit. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। Thousands upon 10,000s और of angels in heaven. और हजारों के ऊपर हजारों जो है स्वर्गदूत हैं। Hello. No accountant can count और how कोई भी many अकाउंटेंट ये गिन नहीं पा रहा है angels in heaven. कि कितना स्वर्गदूत स्वर्ग में है। One angel can finish entire humanity
split of और second. एक जो स्वर्गदूत जो ये पूरा मानव जाति को खत्म कर सकता है You कुछ क्षण worship में, a massive God और आप उनकी आराधना करता है जो महान परमेश्वर है beyond human comprehension. और मनुष्य की सोच से कहीं ज्यादा So बड़ा। when you say about God, there should be respect inside. और जब आप परमेश्वर का नाम लेता है तो उसमें आदर होना Some चाहिए। fellow does not know that even. और कुछ लोग तो इसको भी नहीं समझते। They fear the corrupt fellows when they go to speak of God's name. No respect, no regards for God. और जो दुष्ट जो भ्रष्टाचार लोगों को डरेंगे, लेकिन परमेश्वर के बारे में बोलने से उनको बिल्कुल ख्याल नहीं You think these रहता। people go to heaven? ऐसा लोग क्या स्वर्ग में जाएंगे? Their God is their pet, stomach. और उनका परमेश्वर तो उनका पेट है They're saving their stomach, not God. और वे खुद का पेट को सेवा कर रहा है ना परमेश्वर के। What is the destiny of your stomach? और आपका पेट का अंत क्या क्या है? Back to dust again. और फिर से मिट्टी में मिल जाएगा। So we need to fix our eyes on God. इसीलिए हमारी नजरें जो है परमेश्वर की ओर लगी रहना God चाहिए। made a decision. I raise a man to deliver my people. और परमेश्वर ने निर्णय किया कि एक व्यक्ति को मैं खड़ा करूंगा ताकि मेरे लोगों को मिस्र देश से मैं छुटकारा दे The leader सकूं। name is Moses. और उस नायक का नाम है मूसा। Moses wasn't an ordinary person. और मूसा कोई साधारण व्यक्ति नहीं He था। grew up in palace of Pharaoh. और फेराव राजा के महल में उसने Highly बड़ा हुआ educated, और बहुत ही शिक्षित हो living गए। the luxury of palace. और जो राजमहल में जो सारा सुविधाओं के साथ वो जी रहा था। After received the call from God, लेकिन परमेश्वर की बुलाहट को मिलने के बाद Moses, I don't want to have this lifestyle. और मूसा ने कहा कि मुझे इस प्रकार का जीवन नहीं चाहिए I want to be with my people. और मुझे मेरे लोग के साथ If रहना my है। people are suffering, I also will suffer along with that. अगर जो मेरे लोगों को कष्ट हो रहा है तो मैं भी उनके साथ कष्ट उठाऊंगा। Moses given up the comfort of Pharaoh's palace. और मूसा ने जो आराम जिंदगी जो महल में जी रहे थे उसको Once टुकरा कर निकल गए। You become a believer, throw your high thinking out of your mind. अगर जो आप एक बार विश्वासी हो जाता है तो आपका उच्च सोच खुद के बारे Throw away- में आपको बाहर You फेंकना है throw your third class thinking from your mind. और तीसरे दर्जे का सोच को आपको बाहर You will फेंकना है develop a mind just as a child of God. और आप इस प्रकार का मन रखना चाहिए जैसे कि आप परमेश्वर की बच्चे If you हैं। are a child of God, you will do justice to the poor and the needy. अगर जो आप परमेश्वर के बच्चे के समान रहोगे तो आप जो गरीब है जो जरूरतमंद है उनके साथ न्याय करेंगे। If you are a child of God, you will know yourself how to conduct your spiritual life. अगर जो आप परमेश्वर के बच्चे हैं तो आप खुद को कैसे प्रस्तुत करना है, कैसे व्यवहार करना है वो आप जान जाएंगे। Moses, I don't want to be anymore in और Pharaoh's palace. मूसा ने कहा कि मैं राजा की महल में नहीं I जाऊंगा, want to be with my people. मैं मेरे लोग के साथ रहूंगा। They're suffering, I also will go along. अगर जो वे लोग तकलीफ उठा रहे हैं तो मैं That भी वो should be तकलीफ the उठाऊंगा। attitude of every believer. और वही हम सब का भावना हो, हमारा जो बर्ताव होना चाहिए। Under the Moses leadership, और मूसा की नायकता के नीचे 6 like men, women and children, animal, God brought them out by dividing Red Sea. और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 6 लाख आदमी, स्त्री, बच्चे, जानवर सबको मिस्र देश से लाल समुंदर से निकाला। After came out, और बाहर आने के बाद first thing God gave them commandment. अब पहला चीज है परमेश्वर ने आज्ञाएं दी। Commandment is not the request. और आज्ञाएं कोई विनंती नहीं है। Command a rule to be followed as strictly. और आज्ञाएं जो ऐसे नियम है जो हमें ध्यान पूर्वक उसको निभाना है। Why commandment given to them? और क्यों ये आज्ञाएं दी गए? When the Egypt they failed to follow God, they became slaves under the unbeliever pagan
Pharaoh. और इसीलिए नियम दिया गया था, क्योंकि जब वे लोग मिस्र देश में रह रहा था, परमेश्वर को टुकरा कर जो अविश्वासी नायक के Now- नीचे वो लोग दबे हुए God थे। said, I do not want you to be slave of anyone. अब अभी परमेश्वर कह रहा है, मैं नहीं चाहता कि आप गुलाम बने रहो, I want you to follow my commandments strictly. किसी का गुलाम ना बनकर मैं चाहता हूं कि मेरी आज्ञाओं को ध्यान पूर्वक आप निभाएं। Commandment means ethical direction. और आज्ञा का मतलब है जो है जो एथिकल, Ethical, other word is the lifestyle principles. और जो जीवन शैली का जो गुण है। Let me ask you this, what kind of principle are you living today? और मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा सिद्धांत जो है आप जी रहे Is it हैं। your lifestyle based on Holy Scripture? क्या आपका जीवन शैली परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार or है, are you living like unbeliever outside? या फिर अविश्वासी के समान आप जी रहे हैं जो बाहर है? Then your life never be stable. तो आपका जो जीवन सरका नहीं हो जाएंगे, You always complaining, murmuring. You always remain in bitterness. और हमेशा आप शिकायत करेंगे, आप बड़बड़ाएंगे और खड़वाहट में God रहेंगे। is thinking good about you. परमेश्वर आपके बारे में सही सोच रहे हैं। God is thought about giving 10 commandments to his servant Moses, telling them to teach them. और परमेश्वर ने सोच कर ही जो 10 आज्ञाएं अपना सेवक मूसा को दिया, ये कहकर कि जाके लोगों को सिखाओ। Word of God is a divine rule. और परमेश्वर का वचन जो है दैविक नियम है, Every believer should have divine principles in their lifestyle. और हर एक विश्वासी के जीवन में जो है दैविक सिद्धांत होना चाहिए We are- अपना जीवन में जीने के लिए। We are living the world, but we are not belongs to the world. हम संसार में जी रहे हैं, लेकिन हम संसार के नहीं हैं। After 1 hour, you go out of this place. और 1-2 घंटे के बाद आप यहाँ से निकल के चले Thank जाओगे। God, some of them faithfully comes every Sunday. और धन्यवाद परमेश्वर को, विश्वसनीयता से कुछ लोग हर इतवार को आते हैं, Some are waiting Sunday to go, not to go to church. और कुछ लोग Wonderful. इंतजार कर रहा है कि जब इतवार आएंगे मैं कलीसिया में नहीं जाऊंगा। Why is that? क्यों ऐसा होता है? God's commandments are not governing our mindset. क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाएं जो हमारे बेजे में उतरे नहीं है। Even you are with the people, your mind should be governed by God's word. That makes you different than the people outside. और भले ही आप बाहर के लोग के साथ आप मेलजोल कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में परमेश्वर का वचन होना चाहिए। If the- वही आपको उन लोगों से दूर रखेंगे और फर्क अलग रखेंगे। If the tree is fruitful, catch everybody's attention. और अगर जो पेड़ में बुरा फल से भरा है, सभी का ध्यान आकर्षित If होता the है। tree is not fruitful, nobody will look at it. अगर जो पेड़ में फल नहीं होते, कोई उसका ऊपर ध्यान नहीं You देता। are the tree planted by God in the sight of the Holy Spirit. और आप वही वृक्ष है जो परमेश्वर ने लगाया है, जो पवित्र आत्मा की बाजू में आप हैं। When your mind is governed by God's commands, और जब आपका मन परमेश्वर की आज्ञाओं से you अगर जो always चला have रहा a हो, overcoming thinking. तो आप हमेशा जयवंत सोच Your रखेंगे, thinking always be fruitful. और आपका सोच फल उत्पन्न करने वाला Your सोच thinking होगा। always be beneficial to the kingdom of और God. आपका सोच जो है परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के राज्य के बारे में फलवंत हो So जाएंगे। God's commandment must follow strictly. इसीलिए परमेश्वर का जो नियम है बहुत ही ध्यान पूर्वक को हमें निभाना Now है। understand properly. और मैं चाहता हूं कि आप ध्यान This से आप command- समझे Given to the people who sailed from Pharaoh. कि ये जो आज्ञा जो दिया गया है ताकि फिरौन राजा से वे लोग जो है अपने आप को बचा सके। Word of God is not for the sinful people और outside. परमेश्वर का वचन पापियों लोग जो बाहर है उनके लिए The नहीं word है। of God live for the people who experience Jesus and the forgiveness for their sins. और परमेश्वर का वचन सिर्फ उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह को अनुभव किया है और जो पाप का क्षमा उन लोग ने पाया यीशु मसीह के द्वारा। God is telling Moses, और परमेश्वर जो है मूसा से कह रहे हैं tell my people, कि मेरे लोग सीखो, saying, I am the Lord your God, brought you out of devil and the sin, brought you to a wonderful
church. और जाकर कहो मेरे लोगों से कि मैं वो परमेश्वर हूँ जो तुम्हारा परमेश्वर हूँ, जो तुम्हें जो है शैतान और पाप से जो है अलग कर दिया है, बाहर निकाला है। Church is like a promised land for us. और कलीसिया में लाया है। Church is like a promised land for us. अब कलीसिया जो है वादा किया हुआ भूमि के समान है, Where we can experience God. जहाँ पे परमेश्वर का हम अनुभव We करते can हैं, hear word and get encouraged. जहाँ पे परमेश्वर का वचन को हमें मिलता है ताकि have- हम उत्साहित हो We have the सके। privilege to take something in our mind for Monday to Saturday in our living. ताकि जब हम यहाँ से जाए कुछ हमारे साथ ले जाए, ताकि हम सोमवार से लेकर शनिवार तक आराम से जी You are पाए, not जयवंत होकर जी पाए। You're not a confused person outside. और आप दुविधा से भरे हुए व्यक्ति नहीं जो बाहर है, You are a thoughtful person outside. आप सोच रखने वाला लोग है जो 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 बाहर ऐसा कोई नहीं है। Real you is your thinking. और आप जो है सत्य में आपका सोच Good है, people has good thinking. और अच्छे लोग के पास अच्छे सोच होते हैं, People has a good thinking, they always overcome. और जिसके पास अच्छा सोच होता है हमेशा जयवंत होता As I है। speak, just examine your mindset. What is playing in your mind? Is it the word of God or the worldly things playing in you? और जैसे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, आप अपने मन को जांचे कि क्या आप यहाँ पे हैं, आपकी सोच में क्या आ रहा है, मन में क्या आ रहा है, कि दुनिया की चीज आ रही है। Remember the word of God, God given to the people who save the devil, saved through Jesus Christ. और आपको याद रखना है कि परमेश्वर का वचन आपको दिया गया है ताकि शैतान से आप खुद को बचा सके। So you should not be offended by God's word. ताकि जो परमेश्वर का वचन आपके पास आते हैं तो Rather आपको you should have- गुस्सा नहीं आना Rather you चाहिए, should have pleasure and delight to accept God because God saved you. The life you are living by God's mercy and grace. और आपको दुख महसूस नहीं होना चाहिए बल्कि आपको खुशी महसूस होना चाहिए, क्योंकि वचन के द्वारा ही आप जो है शैतान को पहचान पाएंगे Believer- और अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। Believer cannot be offended by God's word. और विश्वासियों को जो है वचन के जरिए आपको दुख महसूस नहीं होना If you चाहिए। or anyone offended God's word, simply mean sin not left yet. अगर जो आप वचन को अगर जो अपने सुनते समय आपको बुरा लगता है तो मतलब कि अभी भी पाप से आप अलग नहीं हुए हैं। Please verse 2 read again. दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। Read loudly please. मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। Today's Egypt is the devil and his way of lifestyle. और आज का जो मिस्र देश है शैतान है और उनकी जीवन के तरीकों हैं, And Jesus brought you out. और परमेश्वर ने वहां से आपको निकाला है। You repented, you got baptized. आपने पश्चाताप करके आपने बपतिस्मा लिया है। Now God is giving commands. अभी परमेश्वर आपको आज्ञा दे रहे हैं। First one he said, you shall not have no other God before me. अब सबसे पहला आज्ञा है कि आपको किसी और से प्यार, परमेश्वर के अलावा किसी और से प्यार नहीं करना है। Who delivered you from your sin? आपको अपने पापों से कौन आजाद किया? Sin is a curse. और पाप जो है श्राप है। Sin is the curse. पाप जो है श्राप है। Anyone live in sin, in that house, no peace, no joy, no happiness at all. अगर जो कोई भी व्यक्ति अगर पाप में जीते तो उसके घर में जो है ना शांति, ना खुशी, ना आनंद होंगे। Today people running to all over the world to get peace. और आज लोग भाग रहे हैं, बस हर जगह भाग रहे हैं शांति प्राप्त करने के लिए। And lakhs of money they're giving it to God. और अपने लिए लाखों जो रुपये है अपने पर ईश्वर को देंगे। They're going all of the spiritual, religious और places. सारे धार्मिक स्थान में जाएंगे और सब पैसा दे No देंगे। man under the heaven can forgive your sin except the name of Jesus Christ. लेकिन आपको जानना है कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है स्वर्ग में और धरती में जो आपका पाप को क्षमा कर सकता है, वो Why- सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। Why Jesus? Jesus is the almighty creator of this universe. और क्यों यीशु मसीह? क्योंकि यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, उसी ने स्वर्ग और धरती को रचाया He है। is not a man-made, but he is a creator. और वो मनुष्य का बनाया ईश्वर नहीं है बल्कि उस
उसने कुछ रचाया है। Once you experience salvation, और जब आप उद्धार को महसूस कर अनुभव करते हैं you worship the one who gives you salvation. और अनुभव और उद्धार जो पाने के बाद हम सिर्फ परमेश्वर का आराधना करते Today हैं। people are such ungrateful. और आज लोग इतना बेउपकार है The pleased people, even they sell their God. और अब लोगों को प्रसन्न करने के लिए खुद का ईश्वर को बेच देंगे। To feel the peace of human being, trusting human being is a curse. और लोगों को खुश करने के लिए परमेश्वर को की बजाय लोगों के ऊपर भरोसा करेंगे। वचन कहता है कि लोगों के ऊपर भरोसा करना श्रापित To है। please these people, they are abandoning Jesus Christ, help for sure for और them. इन लोगों को खुश करने के लिए सच्चा परमेश्वर को टुकरा कर चले जाते हैं Their life back to the sinful, miserable life again. और उनका जीवन वापस उसी पाप की जीवन में और बहुत ही कष्ट वाले जीवन में हो जाता है। Many people in the suffering come to pastor, pray for me. और बहुत सारे लोग जब कष्ट होता है मेरे पास आता है, कहते हैं पास्टर मेरे लिए You प्रार्थना should करो। know why you are suffering. आपको जानना कि तकलीफ आपके जीवन में Are क्यों आ you रहा है। suffering because of your sin? You repent. क्या आपका तकलीफ आपके पाप की वजह से है तो आपको पश्चाताप Because करना the है। devil again putting hand on you. क्योंकि शैतान है जो वापस अपना हाथ अपना कब्जा आपके ऊपर करना You चाहते हैं। suffering as a righteous man, God's glory will rest upon you. You will have promotion from God. लेकिन आप धार्मिक व्यक्ति की होकर आप कष्ट उठा रहा है तो परमेश्वर का कृपालु हाथ आपके जीवन के ऊपर आएंगे और हर एक तकलीफ से आपको उधार दे देंगे। Anything in your life more important than Jesus. और यीशु मसीह को छोड़कर किसी और चीज है जो आपके जीवन में मुख्य है That is your God. तो अगर जो है तो वही आपका ईश्वर बन You जाता है worship that every day. और आप उसी का उपासना हर दिन You करते think हैं। that can satisfy, change your life. Nobody force you to come. You go and worship that. और आपको क्या लगता है कि वो आपका जीवन को बदल सकता है? आपको किसी ने यहाँ पे जबरदस्ती आने के लिए नहीं कहा है। आप You अगर जो cannot चाहे तो be- वहाँ जा सकते हैं। You cannot be double-minded. आप दो मन वाले नहीं बन सकते। Saying about Jesus, worshiping other thing more important than Jesus. और एक बाजू में आप कहते हैं कि मैं विश्वासी हूँ, दूसरी बाजू में आप वो सारे कार्य करते हैं जो यीशु को प्रसन्न नहीं होते What is हैं। the strict rule Jesus given to his तो believers? कौन सा है वो आज्ञा जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने You- विश्वासी को दिया? Shall not have any other God before me. और मेरे अलावा और कोई मेरा जगह नहीं ले सकता परमेश्वर के रूप से। God said, you shall not have any other God before me. और परमेश्वर ने कहा है कि मेरे अलावा और कोई ईश्वर आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। Are you convinced about Jesus? क्या आपको एहसास है यीशु मसीह के बारे में? You don't understand. आपको समझ में नहीं आया? Are you convinced by Jesus? और प्रभु यीशु मसीह को लेकर आपको एहसास है? Yes, no. हाँ या नहीं? Then why do you need to worship another God? तो क्यों दूसरे ईश्वर को आपको आराधना करना Some है? people worship themselves. कोई लोग अपने खुद को आराधना करते Put हैं your photo and put a garlands and worship them every 24 hours. Who's stopping you? और अपना चित्र डाल के उसमें हाथ डाल के और 24 घंटे आप अपने आप का आराधना करें। Some worship their father, mother, children. Worship. और कुछ लोग तो अपने माता पिता बच्चों का आराधना करते हैं। Jesus, if you want to follow me, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर जो आप मेरे पीछे आना है तो love me more than everything. और सभी चीजों से ज्यादा मुझसे प्यार करना होगा। Your husband created by God. और आपके पति को परमेश्वर ने बनाया Your है। wife is created by God. और आपके पत्नी को परमेश्वर ने बनाया The है। job you are doing, the brain given to you by God, acknowledge that. और जो कार्य आप कर रहा है, जो दिमाग आप चला रहा है, वो दिमाग परमेश्वर ने आपको दिया। If your आपको mind इसको go- कहना है। If your mind got dark tomorrow, you're sitting in your house. अगर जो आपका मन मर जाते तो आप यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, कल आप अपने घर में बैठे रहोगे। Everything you have given to you by God, created by God. और जो भी आपको दिया गया, जो आपके पास है, परमेश्वर ने रचा है, परमेश्वर ने आपको दिया है। Therefore, God says, worship me alone. इसीलिए परमेश्वर कह रहा है सिर्फ
मेरी उपासना No होना other चाहिए। name you can have in your life if you want to follow me. और अगर जो मेरे पीछे हो लेना है तो और किसी का नाम होना नहीं चाहिए आपके When जीवन God is में। saying this, after crossing over the Red Sea, और ये सब कब कहा, जब लाल समंदर को पार करके वे लोग मिस्र देश से निकल गया। God is like taking them to the promised land, huge land flowing with milk and honey. अभी परमेश्वर ने वादा किया मैं उस भूमि में ले जाऊंगा, इतना आशीषित वहां पे जहां पे मधु और दूध बह रहा हो। Discipline is the way enter into your blessings. और जो अनुशासित जो एक तरीका है जो हमें आशीष का अनुभव Every मिल सकता है। message is for your discipline. और हर एक संदेश आपकी अनुशासन के लिए आते हैं। God said, I have plans for you, और परमेश्वर के राह मेरे पास आपके लिए योजनाएं हैं, not to harm you, but to prosper you. आपको हानि पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि आपको तरक्की देने के लिए। Why many people not reach into that place? और क्यों बहुत सारे लोग उस स्थान पर नहीं आए? Because they are not disciplined in their life at all. क्योंकि वे अपने जीवन में बिल्कुल अनुशासित नहीं है। They say, Jesus forgiven me, but they worship every other thing except Jesus Christ. लेकिन वो लोग कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा कर दो, बाकी का वो लोग जो कुछ भी चाहिए वो सारे चीजों का आराधना They करेंगे, obey the लेकिन यीशु मसीह का नहीं। sinful, they obey the sinful people command, but they no regard to God's word. और उन व्यक्तियों की बात सुनेंगे जो पापी हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन का आज्ञा पालन नहीं You करेंगे। cannot be my brothers and sisters. आप इस प्रकार से आप मेरे भाई बहन If नहीं you बन want to सकते। have what God promised for you, अगर जो आप चाहते कि जो परमेश्वर ने वादा किया है आपके पास you आए, got to strictly follow God's directions. तो आप बहुत ध्यान पूर्वक से परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना है। Church, anyone can go. कलीसिया में कोई भी आ But सकता who है, will remains those who obey God's word? लेकिन कौन बरकरार रहेगा जो परमेश्वर का आज्ञा Many of करेंगे। them be baptized, they don't come to church. और बहुत सारे लोग हैं जो हमने बपतिस्मा दिया कलीसिया में नहीं आते, We are not worried about it. हम उनके बारे में Our चिंता job ही नहीं is to करते। give you awareness to people. और हमारा जो कर्तव्य है कि आपको आपके ध्यान में लाएं। Jesus, until people know my name, I cannot come. और यीशु मसीह ने कहा जब तक सभी लोगों को मेरे नाम के बारे में नहीं पता चले Our तब तक मैं नहीं आ पाऊंगा। is to bring people to the living water. और हमारा जो कर्तव्य है लोगों को जीवित झरना के पास लाने के Whether लिए। they drink, they get better. और अगर जो वे पीते हैं वहां से तो वे बेहतर बन Whether they don't जाएंगे। drink it, miserable in life. अगर जो वे नहीं पिएंगे तो जीवन में कष्ट जिएंगे। Sometimes people upset me. मैं न दूसरा चर्च में जाता है, तो किधर भी जाओ सुधरेगा नहीं. और कुछ लोग यहाँ पे मेरे साथ नाराज हो जाते हैं और कहते हैं मैं दूसरा कलीसिया जाऊंगा। मैं कहता तो जहाँ पे भी जाओ कुछ नहीं बदलने वाला अगर तुम नहीं बदलो। सुधरना चाहिए तो सर्वशक्तिमान खुदा का वचन के पीछे चलना भी पड़ेगा. Amen. Yes. रास्ता एक ही है, रास्ता का नाम यीशु मसीह. Yes. Amen. Yes. बराबर सुनो आप लोग. Hallelujah. I also met Jesus in my miserable lifestyle. और जब मेरे जीवन में बहुत बदतर था तभी मैंने यीशु मसीह को अनुभव My life किया। was so miserable. Therefore, I'm shouting and appealing to God, saying, without God, you will not make it in your और life. मेरा जीवन बहुत ही कष्ट में था, इसीलिए मैं आज चिल्ला चिल्ला कर आपसे विनंती करता हूँ यीशु मसीह को मानो वरना आपके जीवन में कोई आशा नहीं So होंगे। you should not worship any other God but Jesus Christ alone. और यीशु मसीह के अलावा और कोई ईश्वर नहीं होना चाहिए आपके जीवन में। That's a strict command from God for you और today. परमेश्वर की ओर से ये आज्ञा है जो बहुत ही ध्यान पूर्वक से हमें निभाना है। Second commandment और says, दूसरा आज्ञा कहते हैं, you shall not read, please, from 4 to 6 you read. और 4 से लेकर 6 वचन तक हम पढ़ेंगे। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तो उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ।
Praise the Lord. Your परमेश्वर की prosperity is स्तुति हो। here. आपका जीवन का तरक्की यहाँ पे है, Your prosperity is here. आपका उन्नति यहाँ पे है। How many of you have children? आप में से कितना लोग के पास बच्चे Mama, हैं? Papa, show me your hands. माँ और पिता जो है अपना हाथ को बढ़ाए। Your faith going to bring blessings on your children. और आपका विश्वास जो है आपके बच्चे के ऊपर आशीष लाएंगे। I had a miserable childhood. और मेरा बचपन बहुत ही खराब था My parents wasn't Christians. और मेरा माता पिता क्राइस्तव नहीं थे। Thank God I became a Christian believer. धन्यवाद परमेश्वर कि मैं क्राइस्तव बन गया। I haven't seen any sufferings I've gone through on my children's life. और जो मैंने अनुभव किया वो मेरे बचपन में मैंने नहीं देखा, मेरे बच्चे उसमें गुजरे हैं। They enjoying the benefit of my faith. और मेरे विश्वास का जो लाभ है वो लोग आनंदित ले रहे हैं। If you are a God-fearing mother and father, अगर जो आप परमेश्वर का भय मानने वाला माता पिता हो you don't worship any other things. तो आप किसी और से का उपासना ना करें। Let your faith be modeled to your children. और आपका विश्वास आपके बच्चों के लिए एक उदाहरण बने। How big is your God, that big will be your children's God also. और जितना बड़ा आपका परमेश्वर आपके लिए होगा उतना ही बड़ा आपके बच्चों के लिए If you परमेश्वर present होगा। a cheap God to your children, they become worse than a cheap fellows. और अगर जो आप जो है अपने बच्चों को प्रस्तुत करेंगे एक बहुत ही सस्ता परमेश्वर, तो उनका भी जीवन ऐसा ही If बनेगी। you don't have food in your house, who will suffer? अगर जो आपके घर में खाना पीना नहीं है तो कौन तकलीफ झेलेंगे? रहेगा कौन सफरिंग करेगा? आप नहीं है। आपके बच्चे। आप किसको तट्टे में खाना डाल के दे, किसको देता है? थाली में। थाली में किसको डाल के देता है? हैं? यीशु को देता है। बच्चे जोर से बोलो। थाली में कुछ नहीं तो बच्चा क्या करेगा? सुनो बराबर सब लोग। God says, if you worship any other God apart from me, I will punish your children for और it. यहाँ पे वचन कहता है कि अगर जो परमेश्वर के अलावा किसी और के ऊपर आप ध्यान डालेंगे तो आपकी गलती की वजह से आपके बच्चों के ऊपर श्राप I आएंगे। am victim of this scripture. और मैं विक्टिम मैं उसका असर हूँ। मैं इसके दर्द का क्या इंसान है? यस। मैं ज्यादा नहीं बोलेगा मेरे फैमिली कैसा कैसा है। मेरे पिताजी यीशु जानता नहीं था। मेरे ग्रैंड फादर बिग बिजनेसमैन। और मेरा जो दादा था वो बहुत ही अच्छा व्यापारी था। If my father would have maintained, I could have gone the big car today. अगर जो मेरा पिता उसका ख्याल रखता तो आज हमारे पास गाड़ी वाड़ी सब होता। We came such a miserable situation. और हमारा जो दशा बहुत ही बदतर था। We tasted what this hunger means. और हमने अनुभव किया कि भूखमरी क्या होता है। Understand what hungry means. और मुझे मालूम है कि भूखमरी क्या होता है। Bible always is true. और वचन हमेशा सत्य है। God said, you does not honor me, I will strike you and your children and their children and their children. और परमेश्वर कहता है कि अगर जो मेरा आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, मेरा उपासना नहीं करेंगे, तो मैं तुम्हारे बेटा उनका बेटा को मैं हानि पहुंचाऊंगा। Who's saying? कौन कह रहा है? God is saying. परमेश्वर कह रहे Who हैं। can defend your children now? और अभी आपका बच्चे को कौन बचा पाएंगे? Nobody. कोई नहीं बचा Even the पाएगा। devil cannot save your children. और शैतान भी आपके बच्चे को नहीं बचा सकेंगे। Listen for yourself. और खुद के लिए सुने। Listen to educate yourself. और खुद को शिक्षित करने के लिए So सुने, your future will not remain foolish. ताकि आपका भविष्य जो है बेवकूफ की तरह ना, मूर्ख Your की तरह ना future बने, now be regrettable. ताकि आपके भविष्य में आपको पछतावा ना In करना your पड़े। future you'll be proud about Jesus and His word. आपके भविष्य में आपको गर्व करना है पर प्रभु यीशु मसीह उसकी वचन के बारे में। When you're happy, your message will be happy.
और जब आप खुश होंगे तो आपका संदेश भी खुश होगा। If your life is bitter, your message will be bitter. अगर जो आपका जीवन कड़वाहट से भरा है तो आपका संदेश भी कड़वाहट God says, if होंगे। you go against my commandment, I will punish your generations. परमेश्वर कह रहा है अगर जो मेरी आज्ञाओं का विरोध करेंगे तो मैं आपकी गलती की वजह से आपके बच्चों और उनके बच्चों को मैं सजा Now you दूंगा। understood how the poverty came? क्या आप जानते हैं कि गरीबी किस प्रकार से आए? In God's creation, there is no poverty. और परमेश्वर की सृष्टि में जो एक गरीबी नहीं Today, है। many people in India are poor because corrupt, wicked leaders. और इसीलिए भारत देश में बहुत सारे लोग गरीबी में जी रहे हैं क्योंकि जो नायक जो है बहुत ही भ्रष्ट है। Because they don't worship the holy and the living God. क्योंकि वो जीवित और परमेश्वर का पवित्र परमेश्वर का आराधना They नहीं have no करते regards for people. और लोगों के लिए उनको ख्याल ही नहीं They है। discriminate people based on caste system. और जो वे लोग लोगों के अंतर में भेदभाव करता है उनके जात पात के नाम से। You are the medicine to unjust in the city. और आप वो दवा है जो 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 अन्याय You are संसार के लिए medicine to every wickedness happening in our city. और हर एक क्रूरता और दुष्टता जो हो रहा है उसके लिए आप दवा है। If you become wicked, how terrible the city will be. अगर जो आप भी दुष्ट बन जाओगे तो हमारा शहर कितना बदतर बन जाएगा। Now in Goa, death is become common. और यहाँ पे गोवा में जो मृत्यु जो है बहुत ही सादा सामान्य हो गया Crime become very common. और हत्या कर अब अपराध करना बहुत ही सामान्य हो गया। Corruption became the lifestyle. और जो भ्रष्ट करना जो है जीवन का एक भाग बन गया I'm है। here last 30 years. और मैं यहाँ पे 30 साल से यहाँ पे हूँ It wasn't like that before. और पहले ऐसा नहीं था। Is that written in the Bible? और यही लिखा है वचन Yes, में। it is written. वचन में लिखा है Last day wicked become more wicked. कि अंत दिनों में दुष्ट लोग और दुष्टताएं हो But the church जाएंगे become more righteous. और कलीसिया में पवित्रता और बढ़ेगा। Church will love Jesus by more and more by looking at the wickedness of this world. और इस संसार की दुष्टताएं को देखकर जो कलीसिया पवित्र से और पवित्रता बन Therefore, जाएंगे। you and I should strictly accept God's principles. इसीलिए आप और हम बहुत ही ध्यान पूर्वक से परमेश्वर का आज्ञाओं को निभाना होगा। Your protection is the word which you are listening. और आपका जो सुरक्षा का कवच वही वचन Your है future- जो आप सुन रहे हैं। Your future is in the word of God. और आपका भविष्य परमेश्वर के वचन में है। When you are planted into the word of God, you will grow by the word of God. और जब आपको बोया जाएगा वचन में तो आप बढ़ेंगे वचन से। Without God's word, you will not have productive thinking. और वचन के बिना जो है आपकी जो सोच में जो उत्पन्न नहीं होगा। may have some cunning crafty thinking, but your family will not enjoy peace. और आपके पास कोई चालू चालाक की सोच होंगे लेकिन आपका जो परिवार जो शांति का अनुभव नहीं करेंगे। Jesus is the Prince of Peace. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। If in your house there's no peace, fundamentally you got to examine yourself whether you following God or you following the order of the अगर world. जो आपके घर में शांति नहीं तो आपको खुद को जांचना है कि आप किसके पीछे चल रहा है, परमेश्वर के या संसार के पीछे। But Jesus said, यीशु मसीह ने क्या कहा but if you love me, कि अगर जो तुमने मुझसे प्यार किया, everybody said love me. प्यार किया, मुझसे प्यार Jesus said, किया, if you love me, अगर जो आपने मुझसे प्यार किया when you worship idol, you're hating the sovereign God. और जब आप मूर्ति पूजा करते हैं जो महान परमेश्वर को आपको दिखा रहे हैं, नफरत कर रहे हैं। all those in the front learn to worship God and go behind and sit. और जो लोग आगे बैठते हैं परमेश्वर का आराधना करना सीखे, वरना आप पीछे जाकर बैठ सकते God हैं। called you to worship Him. परमेश्वर ने आपको बुलाया ताकि आप If you are उसका not आराधना worshiping करें। Him, you break in the very order of the living God in अगर your जो आप life. आराधना नहीं करते तो परमेश्वर का नियम का उल्लंघन आप कर रहे हैं। Jesus is looking for the true worshippers. प्रभु यीशु मसीह ढूंढ रहा है जो सच्चा आराधक के लिए। Church is not the time passing place. और कलीसिया कोई
टाइम पास करने के लिए जगह नहीं है। Church is not a social gathering. तू मेरे हाथ पर, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ेगा। नहीं नहीं। और कलीसिया कोई सामाजिक ऐसा गेट टुगेदर नहीं है जहाँ पे हम एक दूसरे का हाथ मिलाएंगे। और Church चले is a जाएंगे। spiritual gathering. We sharpening each other. और कलीसिया जो है आत्मिकता सभा है जहाँ पे हम लोग आत्मा में बढ़ते We हैं। empowering each other to go for Jesus हम एक Christ. दूसरे को उत्साहित करते हैं, हम एक दूसरे को सामर्थ्य करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे We जाने are के लिए। here to build the kingdom of God. और हम यहाँ पे परमेश्वर का राज्य को बांधने के लिए हैं। Vision will keep you awake in the night. और जो दर्शन जो है आपको रात को जागे रखेंगे। If you have no vision, you'll be alsi, somberi, sleep up to 10 o'clock. अगर जो आपके पास दर्शन ही नहीं होंगे तो आप जो सोमवारी बन जाएंगे, आप आलसी बन जाएंगे और सोते रहेंगे। Every believer should have a vision. हर एक विश्वासी के पास दर्शन होना है। God called me to bless me. God called me prosper me. That I will get up. I sit at the feet of God. I cry out to God. I communicate one word from God. Will change my life forever. परमेश्वर ने मुझे बुलाया, मुझे आशीषित करने के लिए, और इसीलिए मैं उठूंगा और प्रार्थना करूंगा और बैठूंगा परमेश्वर की ओर, मेरी नजर को ताकते रहूंगा। Don't run pillar to post. Don't waste your time. और यहाँ से वहां मत भटके रहो, यहाँ से वहां मत दौड़ो। Sit down before God and say, God, speak to me. और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे और कहे, परमेश्वर मेरे से बात करो। May I hear your voice, Jesus? और मैं आपका आवाज को सुनना I चाहता don't know हूँ। what to do with my life. मैं नहीं जानता मेरे जीवन से मैं क्या You करूं। are the way for me. Speak to me. और आप ही मेरे लिए मार्ग बनाओ, मेरे से बात कर। Where is such man and woman in this congregation? और ऐसे आदमी और स्त्री कहाँ हैं हमारी सभा में? If you are the one, God will use you. अगर जो आप वो व्यक्ति है तो परमेश्वर आपका उपयोग करेंगे। Even God using you simply mean God is blessing you and your family. और अगर जो परमेश्वर आपका उपयोग करता है तो इसका मतलब है कि परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष कर रहे हैं। God said, if you love me, और परमेश्वर ने कहा कि अगर जो तुम मुझसे प्यार करोगे obey my instructions, तो मेरा आज्ञाओं का पालन करे, I will bless your 1,000 generations. तो मैं आपका 1000 पीढ़ी को आशीषित करूंगा। हालेलुया। Your blessing is not your sweat. और आपका आशीष आपका पसीना नहीं है। Someday time of giving, some other fellow acting very strange nonsense. और कभी कभी देनी और दशमास के समय कुछ लोग बहुत ही विचित्र भावना देते हैं। Who gave you strength to make money? और कौन दिया आपको सामर्थ्य कमाने के लिए? बोलो ना, बात करो ना। Then why you are so afraid to give it to the Lord? तो परमेश्वर को देने के लिए इतना भयभीत क्यों होते हैं? You will not prosper by doing that. ऐसा करने से आप तरक्की नहीं You will have पाओगे loss again and again and again. और दोबारा और बार बार आपको घाटी होगा। I'm not saying we need your money, not at all. और मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें आपकी पैसे की I'm जरूरत है। speaking to your spirit. मैं आपकी आत्मा से बात कर रहा Why हूँ you don't give? कि क्यों आप दे नहीं Is it रहे? out of your love for money or to love for Jesus? Tell me. और आप नहीं दे रहा है इसीलिए कि आप पैसे से प्यार करते हैं या यीशु मसीह से प्यार If करते you हैं? love money more than God, it's the root of all evil for your अगर जो आप life. पैसे से परमेश्वर से ज्यादा प्यार करता है तो पैसा हर एक बुराई का जो जड़ है। Is it having money sin? तो क्या पैसा कमाना, पैसा रखना पाप है? Not at all. बिल्कुल नहीं। That's a freedom for your body. और वो आपकी शरीर के लिए आजादी Wear है decent clothes, और अच्छा कपड़ा पहनने के a लिए house to live. और एक घर हो Feed your के लिए, children. आपके बच्चे को That's खिलाने a के लिए freedom for your body. और आपके शरीर के लिए आजाद God है। said, I will give it to you. और प्रभु ये परमेश्वर कह रहा है मैं दूंगा If you obey my word. अगर जो मेरी आज्ञाओं का पालन If you करेंगे, follow my instruction carefully. अगर जो मेरी आज्ञाओं को ध्यान पूर्वक से निभाओगे। Love for money, now challenging God.
और पैसे के लिए प्यार है और चुनौती दे रहा है परमेश्वर को, speaking against the word of और God. परमेश्वर के वचन के विरोध बोलेंगे, Where the thoughts come from? कहां से ये सोच आ रहे That हैं? thoughts coming from the grave of the devil. और वो ऐसा सोच जो है शैतान के कब्र से आते I'm हैं। not preaching we need your money at all. और Not at all. मैं नहीं प्रचार कर रहा हूं कि हमें आपकी पैसे की जरूरत God है। is provided last 24 years for me. और 25 साल से परमेश्वर मेरी हर जरूरतमंद को पूरा कर But रहे your हैं। small obedience should not bring sufferings in your family. लेकिन आपका तो छोटा सा आज्ञाकारी करना आपके जीवन में तकलीफ नहीं लाना Jesus, चाहिए। if you love and obey me, I will bless your 1,000 generation of your अब children. प्रभु यीशु मसीह कह रहा कि अगर जो आप मेरा आज्ञाकारी ध्यान पूर्वक से निभाएंगे तो मैं आपको और आपके बच्चों को 1000 पीढ़ी तक मैं आशीषित करूंगा। I thought you will say shout amen to that. और मैंने कहा आप जोरों से आमेन Jesus कहेंगे। came to give you life in abundance. और प्रभु यीशु मसीह आपको जीवन और बहुतायत का जीवन देने के लिए आए। Abundance in your spirit. बहुतायत आपकी आत्मा में, Your spirit enjoy peace, joy and happiness. आपकी आत्मा शांति, खुशी और आनंद को अनुभव करते You हैं। know, last 2 weeks I was disturbed. और पिछले 2 हफ्ते से मुझे बहुत ही उलझन हो रहा था If मेरे मन anything में। against God's will about to happen, God informs me. अगर जो परमेश्वर के विरुद्ध कुछ कार्य चल रहा है तो पहले से मुझे महसूस होती I है। feel disturbed in my spirit. और मेरी आत्मा में बहुत ही हलचल था। Spirit is not here, spirit is here. और आत्मा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। Some people spirit is here, everything mind. No, Or- spirit is here. और किसी का जो आत्मा यहाँ पे हमेशा मन से सोचते हैं, लेकिन आत्मा यहाँ नहीं है, ये मन हृदय में है। पेट खाने के पेट में आत्मा भरना चाहिए। और पेट खाने के लिए नहीं बल्कि आत्मा से भरे ये तो रहना, जीवन का जल निकल आएगा। ताकि जीवन का जल बह सके। कौन बोला? और किसी ने बोला, यीशु मसीह ने कहा। What is the freedom in mind? तो मन का आजादी क्या है? Nurturing God's thoughts. कि परमेश्वर का सोच को आपको So रखना God है। said to Joshua, meditate my word day and night. Do not turn to left or right. Follow my way. इसीलिए परमेश्वर ने यीशुआ से कहा कि मेरे वचन पर ध्यान रखो और उसके निभाने के लिए करो, ना बाएं ना दाएं मोड़ो। Mind is not the workshop of the devil. और मन जो है शैतान का कारखाना नहीं है। Mind is God's construction site. और परमेश्वर का जो कंस्ट्रक्शन साइट है हमारी I say मन। mind is not devil's workshop. और मैंने कहा कि मन जो है शैतान का कारखाना नहीं है, But the mind is a construction site of God. बल्कि हमारा मन जो है परमेश्वर उसमें कार्य कर रहा है, बांध रहे when हैं। your mind is building, you are building. और जब मन बांध रहा होता है तो आप बांध रहे हैं। Whatever thoughts you have, it comes out of your body. और जो भी हम आपके पास आपके मन में सोच आएंगे वो आपकी शरीर के द्वारा निकलेंगे। when you read, educate yourself from the word of God, you will become a noble man for the glory of और Jesus जब आप Christ. परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे और उसके ऊपर से कार्य करेंगे तो आप परमेश्वर की नजरों में बहुत ही अच्छा और व्यक्ति बनेंगे। Devil is lusting for your mind. और शैतान जो है आपके मन को लालसा कर रहे हैं। Somehow put their thoughts against the word into your mind. If you're not smart enough, if you're not spiritual, you keep the thoughts in your mind. Devil making a big workshop in your mind. You losing, you become bitter, you cursing pastor, cursing believer, cursing everybody. You gain zero. और शैतान जो है आपके मन के ऊपर जो है कब्जा करना चाहते हैं, उनका सोच डालना चाहता है, आपको करवाहट से भरना चाहता है ताकि आप सभी को श्रापित करे और आप बड़बड़ाए और आप शिकायत करें। If my preaching makes sense to you, follow. अगर जो मेरा प्रचार आपको लगता है, आपको समझ में आ रहा है, अगर जो सही महसूस हो रहा है तो आपको उसके पीछे चलना है। By the help of the Holy Spirit, this preaching will build you, will bless you. Better you obey. और मैं पवित्र आत्मा के जरिए मैं प्रचार कर रहा हूँ। अगर जो आपकी सुनाई में आ रहा है तो आपको अच्छा है कि आप उसको सुने और उसके अनुसार करें, आपके लिए लाभ होगा। Life only one time. क्योंकि जीवन एक ही समय है। Enjoy to the best. और बहुतायत से जिए। You must enjoy life into the best.
और आपको जीवन का बहुतायत से जीना है। That's why Jesus called you. इसीलिए परमेश्वर ने आपको That's why बुलाया you है। became the member of this family. इसीलिए आपने इस परिवार का एक सदस्य बने। Third person of you is your body. Third person, तीसरा भाग आपका शरीर का बॉडी। और तीसरा आप आपका शरीर है। आत्मा, मन, शरीर। आत्मा, मन और शरीर। शरीर किसके लिए? किसके लिए शरीर? सेवा करने के लिए। आमेन। शरीर 6 बार खाकर, हाँ, शरीर सेवा के लिए। सेवा के लिए। After you saved from the hell, devil, why did Jesus kept you? और यीशु मसीह ने आपको नरक से उद्धार देने के बाद क्यों यहाँ पे रखा? He said, go and preach. प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ और प्रचार करो। ओ पास्टर वो आएगा, सब लोग आने दो, आना भी चाहिए। यस। चूहा किधर रहता है? बिल में। उसके अंदर स्मोक, चिल्ली डाल के स्मोक डाला तो जंपिंग करके और इसे सबको बाहर खींचने का हम लोग। यस, आमेन। ये लड़ाई का काम है। हालेलुया। शैतान का विरोध लड़ाई करने का। थोड़ा लोग मरेगा, मरना भी चाहिए। यस। हमारी इंडियन आर्मी लड़ाई के सब लोग ऐसे वापस आएगा नहीं। ये तो काम करना नकली लोग, झूठा लोग है। मैदान में गया तो एक को बुलेट इधर गिरेगा तो जान निकलेगा, पर दूसरों का ताकत मिला, मैं मारेगा, मेरे 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 बीट माय सोल्जर मारेगा उसको। मेरे भाई को मारा है, मैं मारेगा उसको। आज क्या बिलीवर का जाने दो, जाने दो, वो मरना हमको क्या है? तू नकली विश्वास है, जरा बराबर नहीं है। हाँ, यहाँ शरीर में किधर भी दर्द हो तो पूरा शरीर में होना भी चाहिए। भाई में लिखा है। आमेन। हाँ, विश्वास है तो हमारे समाज में कुछ हो तो आपको भी दर्द होना भी चाहिए। यस। I like very much 23 people went to Bombay to conduct शादी। और मुझे बहुत खुशी हुआ कि 23 लोग शादी को गया मुंबई। Thank God सब लोग वापस आया। सभी लोग वापस आया, परमेश्वर का धन्यवाद। वो काम खत्म होगा, अभी सोशलाइजेशन नहीं करने का, अभी आत्मीय काम करने का। कभी कभी मैं केयरफुल नहीं तो ना चर्च को एक सोशल गैदरिंग, नो 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 नो, हम लोग आत्मीय लोग, आत्मीयता को फर्स्ट मुख्यता देने का। आत्मीय सही हो तो शरीर सही होगा। शरीर चला नहीं सकता है, चला एक बार शरीर एक बढ़ता नहीं सकता है। आत्मा मन शरीर को चलाता है। What is the freedom of your body? और आपकी शरीर की आजादी क्या है? खाना पीना, खाना पीना, सोने के लिए जगह, सोने के लिए जगह, आने जाने का गाड़ी, गाड़ी आने जाने के लिए। फैमिली 5 मेंबर है तो 4 व्हीलर, क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्यों नहीं? यस। थोड़ा वो पास्टर बोलने का पगले सोचता है, तू सुनेगा नहीं, ये तुमको चलेगा नहीं, चलाने वाला प्रभु का वचन है। आमेन, हालेलुया। एक दिन मैं घर सभा में था, ये बोल के मैं अभी समाप्त कर रहे। बैलेंस 10 कमांडमेंट 8 will come next week। और 8 आज्ञाएं अगले हफ्ते आएंगे। एक दिन में हम लोग एक घर सभा में था। I told my brother, I look at his hand, I saw hand is like a stone। और मैंने देखा एक भाई के हाथ में, उसका हाथ जो है पत्थर के समान है। I said, ये काम what the work is doing, this is not for you। और मैंने कहा कि जो काम आप कर रहा है वो आपके लिए नहीं है, Let somebody else do it। कोई और करने दो। Because this much sweat you are not benefited। क्योंकि इतना सारा पसीना बहाने के बाद भी जो कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे चलो हम लोग टैक्सी करेगा। और हमने कहा कि हम टैक्सी करेंगे, एसी में बैठ के। मैं विश्वास करता बाद में चर्च में आएगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि उसके बाद में वो कलीसिया में आएगा। थोड़ा आशीष मिलने का पल, पास्टर कौन है? पास्टर तुम्हारा बोलो, बाहर है तो बोले, इधर नहीं बोलेगा। हाँ, इधर बोल सही नहीं होएगा। हैं? थोड़ा उद्धार आने का पल में पास्टर कौन है? कौन है मालूम नहीं है, फिर क्यों आके बैठा है? क्या सुनने क्या? किसका मुंह से सुनता है? मैं प्रभु का हिम्मत से बोल रहे। आमेन।
प्रभु बोलना चाहिए, जगह मेरे को रखे, मैं आपको बोल रहे। अब मेरे ऊपर सवाल किया तो तू गया सामने गया है। सत्य, correct no Satya? I'm not shouting like you, but I'm also. I like you said, oh sister told me Satya is powerful. Satya said, man, Jesus is powerful. आज शाम को जाओ 4 बजे 5 बजे जाओ। जब Yes. यीशु पापड़ है, कुछ काम यीशु करो बोलता है, तुम्हारा काम क्या है? Praise God, हम सब लोग यीशु का महिमा कर रहे हैं, क्या करने का महिमा कर। है? I said to this brother, I said, we'll start a taxi business. और मैंने इस भाई से कहा कि हम लोग जो है टैक्सी का काम करेंगे। हाँ पास्टर, हाँ बोला, हाँ हाँ बोला तो आ गए, कान अंदर गया। लास्ट वीक हम लोग जाके गाड़ी बुकिंग किया, 12 लाख का गाड़ी। Amen. Yesterday we intercessory prayer. I told Arjun, तो दुकान खोलना चाहिए, दुकान खोलना चाहिए। Pastor, but I said, shut up, don't say your butt to me. Keep your butt with you. I told him, I said, सीधा पूछो, बट बोले बट, तो क्या बट? भाई यीशु का बड़ा बट है क्या? ये भी हमारा प्रॉब्लम। हाँ, when God's servant speaks, say amen, pastor. और जब परमेश्वर You का pray for सेवक me. बोलता है तो आमेन कहना I चाहिए। will do it, pastor. Stand with me. You will do it. और मैं करूंगा पास्टर, मेरे साथ दो, मैं जरूर करूंगा। Our God is the creator of this universe. और हमारा परमेश्वर जो सारा संसार को रचने वाला है। My Bible tells me everything He created for you. अब मेरा वचन कहता है कि जो कुछ भी रचाया गया उन्हीं के द्वारा गया है। When you follow His commands, और आपको तभी आशीष मिलेगा जब आप उनका आज्ञा when you पालन follow करेंगे, His instructions, जब उनका आज्ञाओं को आप ध्यानपूर्वक पालन shall करोगे we stand together? और हम सब खड़े रहेंगे। Today you heard 2 commandments. और आपने 2 आज्ञाएं को सुना। One, worship the Lord alone. और एक है कि सिर्फ परमेश्वर का उपासना You should करें not have any other God apart from the living God, और Jesus Christ. जीवित परमेश्वर को छोड़कर, यीशु मसीह को छोड़कर और कोई परमेश्वर नहीं होना चाहिए। Number 2, don't worship idol. When you worship idol, you hating the living God. और दूसरा आज्ञा ये है कि हमें मूर्ति का आराधना नहीं करना चाहिए। जब मूर्ति का उपासना करते तो हम परमेश्वर से नफरत करते If you हैं। do, God will strike you very hard. अगर जो हम मूर्ति पूजा करेंगे परमेश्वर हमको दंड देंगे, Because you experience the forgiveness of God in your life. क्योंकि आपने जो परमेश्वर की जो है क्षमा को अनुभव किया है आपके जीवन में। How can you do the God started in spirit, you are doing in flesh. और आप आत्मा में रहकर जो एक शारीरिक कार्य ना करे। But Jesus, if you obey me, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है अगर जो आप मेरा पालन करोगे, all believing people say amen to God. Say, if you obey me, और सारे विश्वासियों कहे आमेन, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि अगर जो आप मेरा आज्ञा पालन करोगे, follow my instruction. और मेरी आज्ञाओं को पूरा करेंगे, The children you have, I gave you. और जो बच्चे आपके पास हैं वो मैंने आपको It दिया is है, not by your strength or might. और ये आपका सामर्थ्य और आपके मन, I gave आपकी you. ताकत से नहीं, I gave you your children. और मैंने आपको आपका बच्चा दिया। If you remain as a parent obedient to my command, अगर जो आप माता पिता आज्ञाकारी होकर मेरी आज्ञा को पालन करेंगे, your children also will come like you. तो आपके बच्चे भी आपके समान बन And जाएंगे। I, the Lord, will bless your 1,000 generations. और मैं जो प्रभु यहोवा हूँ, मैं आपकी 1000 पीढ़ी को आशीषित करूंगा, I am the maker. I can do it for you. क्योंकि मैं रचनाकार हूँ, मैं कर सकता हूँ। I am the maker of your life. I will fulfill my promise upon your children. मैंने आपका जीवन को रचाया है, जो वादा मैंने आपके बच्चे के साथ किया है वो मैं निभाऊंगा। Come, let us surrender.
और इसीलिए हम समर्पित करें। Now you make your prayer before the Lord. और आपका व्यक्तिगत प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति में करें। Loving Father, in Jesus' name, प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह for के your नाम glory, I bless every one of them. से आपकी महिमा के लिए सारे लोगों को मैं I आशीष करता हूँ pronounce authority and power over them. और आपका अधिकार और आपका ताकत प्रभु उनकी जीवन के ऊपर बोलता Holy हूँ। Spirit, convict them what they heard today. पवित्र आत्मा जो भी उन लोग ने सुना है प्रभु उनका एहसास Let दे, them be heavenly branded people for ताकि your प्रभु glory. स्वर का चाप लेकर प्रभु जिए आपकी महिमा के लिए। Bless each one of them, my Father. हर एक को प्रभु आप आशीषित करें Bless their children, brother, children going to be born in the coming days. और आप उनके बच्चे को आशीषित करें जो बच्चे अभी पैदा होने वाला है उन सारे बच्चों को आशीषित May this करें blessing begin to flow through them. ताकि प्रभु ये आशीष उनसे बहे Your name to be exalted. और आपका नाम का महिमा हो। Thank you, Lord, for hearing us. धन्यवाद जो आप हमारी प्रार्थनाओं सुन रहे We give हैं। glory and praise to your name. सारा महिमा आदर आपको देते हैं In Jesus' प्रभु name. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना God's करते people हैं। say,